वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा गाइस, द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन लव। तो आपके रिलेशन में आगे आपके पर्सन आपको अपने प्यार की मंजिल मान रहे हैं या नहीं, वो आज आपको रीडिंग के अंदर पता लगने वाला है। ये उनके लव मैसेजेस होंगे, ये उनका अगला एक्शन होगा, ये उनके थॉट्स होंगे, ये उनकी फीलिंग्स होंगी। जो कुछ भी आप अपने पर्सन को लेकर सोचते हो, फील करते हो और इंट्यूटिवली इस पर्सन से अपना कनेक्शन महसूस करते हो, तो ये वीडियो आपको क्लैरिटी देने वाला है। मैंने इसे दो ऑप्शंस में डिवाइड किया है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रखे। ऑप्शंस को देखने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है और टाइम स्टैम्प्स देखकर अपना रीडिंग स्टार्ट कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन से, द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन लव। क्या आपके पर्सन को लगता है कि आप ही उनकी एक आखिरी मंजिल हो प्यार में? आपकी तरफ वो क्या आने वाले टाइम में एक्शन ले सकते हैं? देखिए, आपके पर्सन को आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन वो हमेशा नहीं लगती, क्योंकि आप ब्यूटीफुल हो। एनर्जी कभी कभी इंसान की फ्लक्चुएट करती है। अभी आप हंस रहे हो, कोई आपको ऐसी बात पता लग जाए जिससे आपका मन परेशान हो जाए, तो एनर्जी भी बदल जाएगी। तो अगर पॉजिटिव है लाइफ में, तो उसके साथ साथ नेगेटिव भी कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। ये पर्सन को अपने जीवन में तलाश है अपने प्यार को किसी मंजिल तक ले जाने की। ये इनको भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपके पर्सन के अंदर की जो वीकनेस है, कमजोरी है, वो कहीं ना कहीं आप हो। ये सामने से ऐसा प्रिटेंड करते हैं दुनिया के अंदर कि इनको प्यार जैसे शब्द से कोई बहुत अटैचमेंट या कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहेंगे प्यार व्यार कुछ नहीं होता, हम तो प्यार में मानते ही नहीं हैं। आजकल कौन प्यार करता है, सब टाइम पास करते हैं। शायद ये ऊपर ऊपर से ऐसा दिखाते हैं, दोस्तों में दिखाते हैं, ऑफिस में दिखाते होंगे। कोई इन्हें ऐसा मिल जाए इंसान जो इनके साथ कभी डिबेट करे, कभी डिस्कशन करे प्यार के टॉपिक पर, तो ये बहुत ही भाव खाएंगे। ऐसा दिखाएंगे कि जैसे इन्हीं को सब कुछ दुनिया का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और अगर कोई सामने से इनको झूठा साबित करेगा तो ये उस इंसान से ट्रिगर फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इनको ट्रिगर करते हो, लेकिन आप इनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन प्यार में हो। क्योंकि मुझे इस ऑप्शन में काफ़ी सोलमेट कनेक्शन के मैसेजेस और काफ़ी स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स के साइन भी मिले हैं। मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर होने के साथ एक साइकिक मीडियम भी हूँ। अभी तक के मेरे अनुभव में, जो मैंने कई सालों से अपने जीवन में देखा है, महसूस किया है, जांचा है, परखा है, मैंने कई रिलेशन ऐसे देखे हैं जिनमें बहुत टफ कार्मिक साइकिल्स चलते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग एक एक दो दो सालों तक कांटेक्ट में नहीं होते, फिर अचानक उसी इंसान से उनकी बाद में शादी भी हो जाती है। लेकिन ये सबके साथ नहीं है। हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आया है, हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगने आया है। आपके पर्सन जो हैं, इनमें मुझे एरोगेंस, ईगो, कहीं ना कहीं अपने लिए अपनी खुशियों को नंबर 1 पर रखना और दूसरे इंसान को उसके हाल पे छोड़ देना, तो ये कोई कंप्लीट
सक्सेसफुल हैप्पी रिलेशन का डेफिनेशन नहीं है। आप किसी को रिलेशन में रख कर उस पर्सन के साथ एक ऐसा साइकिल चला रहे हो, एक ऐसा चक्र चला रहे हो जहाँ पर आप आते भी मर्जी से हो, जाते भी मर्जी से हो, और फिर उम्मीद भी दूसरों से लगाते हो कि वो आपको जब चाहें वापस आने पर माफ़ कर दे। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इनर कॉन्शियसनेस से अभी भी फुली अवेकन नहीं है। इनको सिर्फ पैसा बनाना, समाज में स्टेटस बनाना, फैमिली पर कोई आंच ना आ जाए, फैमिली का नाम ना खराब हो जाए। वैसे तो ये कोई भी नहीं चाहता कि हमारी फैमिली का नाम खराब हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया के अंदर जो अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी करना पसंद करते हैं। या तो कह लो कि उनको परिवार के आगे अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है, या फिर वो अपने प्यार के लिए स्टैंड ही नहीं ले पाते। अब इस ऑप्शन में मुझे दोनों कैटेगरी में लोग नज़र आ रहे हैं। मैं सही या गलत की बात नहीं कर रही कि जो अपने प्यार का स्टैंड नहीं ले पाते वो लोग गलत हैं, और जो परिवार के साथ उनकी सहमति से शादी करते हैं केवल वही सही है। ये जजमेंट आपकी है, ये चॉइस आपकी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पर्सन को आपसे एक इमोशनल कनेक्शन बहुत हद तक महसूस होना शुरू हो गया है, चाहे ये इंसान आपके जीवन में हो या ना हो, आपसे बात कर रहे हों या नो कांटेक्ट में हो, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं मानना शुरू हो गए हैं कि अगर मुझे कोई प्यार के बारे में पूछता है, या जिसकी वजह से मैं प्यार जैसे शब्द में मानना शुरू हो गया हूँ या हो गई हूँ, वो कहीं ना कहीं आपने इनके जीवन में वो रियलाइजेशन करवाया है, वो एहसास करवा दिया है कि हाँ प्यार होता है। अब कितने लोगों के लिए ये नेक्स्ट एक्शन अगले एक हफ्ते में लेते हैं या आने वाले 14 दिनों में लेते हैं, जो कि 2 हफ्ते का टाइम है। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर को आपकी तरफ अभी भी कुछ ऐसे बिट्स एंड बाइट्स में जो एक्सपीरियंस मिल रहे हैं जिनको वो रीविज़िट करते हैं, मतलब पुरानी बातें सोचकर अपनी बातों को समझते हैं कि हाँ मैं वहाँ गलत था। तो ये इनके साथ एक साइकिल चल रहा है, ये एक पैटर्न है जो आप दोनों में अभी भी चलेगा, इन एंड आउट का, लेकिन ये एंडिंग नहीं है। तो कुछ लोगों के पार्टनर का लव मैसेज मेरे सामने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इंटरेस्टिंग मैसेजेस हैं, जिसमें पहला मैसेज आपके पर्सन का, अगली बार जब मुझे मिलोगे तो तुम्हें मैं बदला हुआ नज़र आऊँगा। मैंने बहुत कुछ तुमसे दूर रहकर सीख लिया। मेरा बहुत मन कर रहा है तुम्हें बाहों में भर लूँ और एक ज़ोर से किस दूँ। आई लव यू। तो ये रोमांटिक अंदाज में है। मूड बड़ा इनका चेंज होता रहता होगा, क्योंकि कुछ लोगों का मूड ऐसा होता है कि कुछ टाइम पहले सही थे और थोड़ी देर बाद उन्हें पूछो तो उनका मूड ही बदल जाता है। लेकिन ये अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं। इनको समझ आ रहा है कि इनके मूड को इनके हिसाब से नहीं बदलना, बल्कि सामने वाले को समझकर उस तरह से रिएक्शन देना चाहिए। क्योंकि प्यार जो है ना, सिर्फ अपने लिए नहीं होता। प्यार में दूसरे के बारे में सोचा जाता है, दूसरे की खुशियाँ, दूसरे की लाइफ में कोई परेशानी ना हो, दूसरे को कोई मेरी वजह से कभी ये रिग्रेट ना हो, ये पछतावा ना हो कि मैंने कैसे इंसान से रिलेशन रखा।
तो जो भी इन्होंने गलतियां की हैं वो टाइम ले रहे हैं और सीख रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मैम कितना टाइम कितना टाइम। देखो ये सब जो आपके जीवन में चलता रहता है ना, वो यूनिवर्स के हाथ में है। कुछ लोगों को अकल आ जाती है जल्दी और कुछ लोगों को सबक मिलता है बहुत लेट। तो यहाँ पे दोनों तरह के लोग हैं। अगले कुछ दिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होंगे वो 7 दिन, 14 दिन और कुछ लोगों में 22 दिन भी हो सकते हैं। अगर इन दिनों में आपका बर्थडे आ रहा है, कोई स्पेशल डेट आ रही है इनका या आपका, कोई रिलेशनशिप को 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं या 1 साल कंप्लीट हो रहा है, तो आप दोनों अगर सेलिब्रेट करना चाहते हो साथ में, लेकिन बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट है, तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। इसी के साथ मैं रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिख दें थैंक यू गॉड। चलिए बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन लव। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? सबसे पहला मैसेज है इस इंसान का, चाहे ये आपसे बात करते हों या अभी भी आप दोनों के बीच में किसी भी वजह से दूरियां बनी हैं। ये दूरियां कांटेक्ट में एक दूसरे को ब्लॉक करने के कारण भी हो सकती हैं, या आपने ब्लॉक कर दिया है या इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, या दोनों में से किसी ने ब्लॉक भी नहीं किया, बट ऐसा लग रहा है कि किसी एक ने थर्ड पार्टी में जाकर इस रिश्ते को कमज़ोर बनाया है। तो शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इनके कार्ड्स में, इनके माइंड स्पेस में प्लान्स चल रहे हैं, पास्ट को रिविजिट कर रहे हैं और बीच बीच में अपने आप को ये अकेला भी फील करते हैं। इनको शायद ही ऐसा प्यार किसी ने दिया हो जिसके लिए ये अपने आप को दोषी मान रहे हैं कि उसने तो प्यार दिया था, लेकिन मैं थर्ड पर्सन के कारण उस इंसान को झूठ बोलता रहा, सीक्रेट्स रखता रहा। और मुझे ये लग रहा है कि ये ना ऐसे इंसान हैं जो सोचते नहीं हैं कि अगर मैं किसी को झूठ बोलूँगा तो कभी कभी कर्मा मुझे भी बैकफायर कर सकता है, क्योंकि लोगों को अक्सर यही लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, उसको क्या पता चलेगा, वो कौन सा देख रहा है या देख रही है कि मेरा किससे सीक्रेट रिलेशन है, या वो तो दूसरे शहर में है, लॉन्ग डिस्टेंस है, वो तो मुझे कभी पकड़ ही नहीं पाएगा या कभी पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि हम धरती पर लोगों से झूठ बोल सकते हैं, बहुत कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन उस ऊपर वाले के आगे जो ब्रह्मांड में एनर्जीज घूम रही हैं आपके आसपास, उनको सब मालूम होता है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं। कभी कभी सेपरेशन, दो लोगों के बीच में जो अलगाव लाया जाता है वो यूनिवर्स ही लाते हैं, कि शायद तुम ऐसे इंसान के पीछे दौड़ रहे हो या ऐसे इंसान के पीछे अपने आप को स्ट्रेस में ला रहे हो, परेशान हो रहे हो, जो तुम्हारे प्यार को डिज़र्व नहीं करता। शायद वो मतलबी है, शायद वो शादी नहीं करना चाहता, शायद वो भविष्य में तुम्हें आगे लेकर बढ़ना नहीं चाहता, शायद वो तुम्हें अपने परिवार से मिलाना नहीं चाहता। लेकिन ये सब एक्सेप्ट करने में हमें बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है, लेकिन यहाँ पे चांसेस अभी भी ब्राइट है। अगर इस रिश्ते में कोई ब्रेक लग गया, कोई नो कांटेक्ट है, मिनिमम कांटेक्ट है, बट पिक्चर अभी बाकी है, तो आपकी ये जो लव स्टोरी है ये बहुत रोमांटिक लग रही है मुझे, क्योंकि मैं पास्ट के कार्ड्स आपके निकाल चुकी हूँ और पास्ट में तो मुझे लग रहा है ये रिश्ता इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मतलब गुंजाइश नहीं थी कि ये रिश्ता टूटेगा।
क्योंकि इस पर्सन ने आपको ना बहुत प्यार दिया है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन शुरू से ही आपको इग्नोर कर रहे थे, नहीं। कुछ लोगों में तो मुझे ये तक लग रहा है कि यही वो पर्सन थे जिन्होंने आपको बहुत चेस किया होगा, आपको पैम्पर किया होगा, काफ़ी स्पेशल फील भी कराते होंगे अपनी रोमांटिक बातों से, अपने क्यूट क्यूट अंदाज से। और अगर ये मेल हैं तो इनका आपको लेकर पॉजेसिव होना, प्रोटेक्टिव होना, आपके फ्रेंड सर्कल पर नज़र रखना, आपके साथ भी कभी कभी ये जाते होंगे कि तुमने कहीं भी जाना है मेरे साथ चलो, पार्टी में जाना है साथ चलो, दोस्तों को मिलना है मैं चलता हूँ साथ में, या मैं चलती हूँ साथ में। तो इनको ऐसा लगता था कि आप पर इनका हक है। जब भी कोई आपको देखता है या जब भी आपके साथ कोई ऐसा इंसान आप में इंटरेस्ट दिखाता होगा, फ्रेंडशिप में या किसी भी तरह से, तो इनको अंदर ही अंदर जलन होती होगी। लेकिन ये पर्सन कैसे बदल गए, मैं प्रेजेंट के कार्ड देख के हैरान हूँ। ऐसा अक्सर उन लोगों की लाइफ में ज़्यादा होता है जिनका रिलेशन बहुत कार्मिक है। ये पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं गाइस। अब बहुत लोग ऐसे भी होंगे ना जो कहेंगे मैम हमने तो पास्ट लाइफ देखी नहीं है, पिछला जन्म किसने देखा है। लेकिन आप लोगों ने अगर पिछला जन्म नहीं देखा, आपके पार्टनर ने पिछला जन्म नहीं देखा, लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता तो हम सबसे पहले यही कहते हैं कि पास्ट में हमने ज़रूर बुरे कर्म किए होंगे, पिछले जन्म में हमने ज़रूर किसी के साथ गलत किया होगा जो इस जन्म में हमें सज़ा मिल रही है। एनीवे, मेरे सामने कुछ मैसेज हैं, उन्हें देखते हैं। नेक्स्ट मैसेज है आपके पर्सन का, तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें सही नहीं समझा। अब क्या करूं, कैसे मनाऊं, वापस क्यों लौटूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें ऑफर करने को। आई एम सो ब्रोकन। ये मैसेज मुझे लग रहा है कि शादी से जुड़ा है। आपने इस पर्सन से कभी बोला हो कि मुझे शादी करनी है तुम्हारे साथ, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। हो सकता है कुछ लोगों को इस पर्सन ने झूठ बोलकर रिलेशन बनाया हो कि हाँ मैंने तुमसे ही शादी करनी है, और आपके साथ इनका फिज़िकल रिलेशन भी रहा होगा क्योंकि मुझे काफ़ी इंटीमेसी, मैस्कुलिन एनर्जी से जुड़े हुए और काफ़ी सेक्सुअल कार्ड्स नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन एक टाइम पर आपके अंदर इतना ज़्यादा खो चुके थे, डूब चुके थे, लेकिन सेक्सुअली, क्योंकि ये पर्सन को आपकी एनर्जी, आपका चार्म और आपकी जो बॉडी है, आपका फिज़िकल अपीयरेंस, आपकी फिज़ीक जो भी है, आप एक फीमेल हो तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत गॉर्जियस लगते हो, आपकी बॉडी इन्हें बहुत हॉट एंड सेक्सी लगती होगी और इन्होंने आपको कन्फेस भी किया होगा। लेकिन कुछ लोग नहीं ये कन्फ्रंट करते, ऐसी बातों को छुपा लेते हैं और दूसरे तरीके से प्रपोज़ करते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँगा या शादी करूँगी। लेकिन बाद में पता चलता है कि इनको हमसे सिर्फ टाइम पास ही चाहिए था। बट मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों ने इस पर्सन की असलियत को जान लिया है, लेकिन सब लोगों के पार्टनर ने टाइम पास नहीं किया। ये भी बता दूं, टाइम पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मैं ऐसे वर्ड्स रीडिंग में यूज़ नहीं करती, बट जब डिवाइन या जब स्पिरिट मैसेज दे रहे होते हैं, एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं तो बताना पड़ता है। ये जनरल रीडिंग है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सो कीप एन ओपन माइंड, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन के पास कोई कमिटमेंट, कोई एंगेजमेंट, ऐसा कोई ऑफ़र नहीं है। शायद इसी वजह से ये वापस नहीं आ पा रहे, आना चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे।
ये भी हो सकता है कि आपने जब भी लास्ट टाइम इनसे बात की थी तो आपने बहुत क्लियर शब्दों में बोला था कि अगर इस रिश्ते को आगे ले जाना है तो शादी करनी होगी या सगाई करनी होगी, तो इनके पास कोई आंसर नहीं था और कुछ लोगों ने शायद टाइम मांगा होगा। तो मुझे लगता है आपको टाइम देना चाहिए, लेकिन टाइम देने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लो। अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, अपनी रिकवरी पे ध्यान दो, अपने करियर को, फाइनेंसेस को बिल्ड करो, एक्सपैंड करो, स्ट्रॉन्ग बनो, अपने आप में बोल्ड एंड ब्रेव बनो, ताकि दुनिया के किसी भी इंसान को ये ना लगे कि ये इंसान इमोशनल फूल है, इसको तो बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। नो एंड नेवर, क्योंकि आप डेफिनेटली प्यार को डिज़र्व करते हो, आप वर्दी ऑफ लव हो। तो आपकी लाइफ में ये लौटेंगे सूनर और लेटर, बस आपको कुछ हफ्तों का वेट करना है। और आज की रीडिंग को यहीं पे एंड करूँगी। ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक देना है। राशियाँ सारी आई हैं, जिनका ध्यान ऑप्शन 1 में गया हो वो उस ऑप्शन को भी सुन सकते हैं। कमेंट में ज़रूर डालें जो भी आप अपने भगवान को कहना चाहते हो, थैंक यू गॉड, या भगवान का नाम, या कोई एंजल नंबर दिख रहा हो वो एंजल नंबर डाल सकते हो। बाकी मुझसे कंसल्टेशंस लेने के डिटेल्स सारे आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगे हुए। ध्यान रहे गाइस, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट ऐसा कुछ भी नहीं है। कमेंट सेक्शन में कोई भी आपको गलत तरीके से मैसेज करे कि मैं टॉक थ्रू टैरो से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, मुझे यहाँ पर मैसेज करो या इस ईमेल आईडी पे मैसेज करो, तो ऐसे लोगों से बचना है, ठीक है। अब मैं आपसे विदा लूँगी और बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। अपना ध्यान रखें। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।